दूसरी करंथियां अध्याय 13-14, बुक ऑफ सेकंड करंथियंस चैप्टर 13 वर्स 14। ये बेनेडिक्शन के लिए हमने बहुत बार ये वर्स पढ़ते हुए सुना होगा। द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। लास्ट वर्स लिखा गया पवित्र आत्मा का क्या है? सहभागिता या फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। मेरी आवाज थोड़ा सा कम करना, मॉनिटर में बहुत ज्यादा, थोड़ा सा। फेलोशिप जो शब्द है कोइनोनिया, कोइनोनिया जो शब्द का मतलब है बहुत गहरी संबंध। पवित्र आत्मा को बहुत बार हम लोग सोचते हैं जो आज जैसे पेंटेकोस्ट का जो दिन है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की चेलों के ऊपर उतरा, और मैं और आप जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर भी उतरते हैं। बट वो एक एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। चर्च में आया, थोड़ी टाइम प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतरा, अन्य भाषा में भरा, वो थोड़ी टाइम भी एक एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। फेलोशिप होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ, कोइनोनिया। आपकी वाइफ के साथ आपका फेलोशिप है ना, हस्बैंड वाइफ, जितने भी शादीशुदे लोग, हस्बैंड वाइफ के साथ आपका क्या है? कम्युनियन है। आप एक घर पे रहते हैं, एक जगह रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा के साथ भी वो सेम सहभागिता होना चाहिए, तभी आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ में, आपकी डिसीजन में। बीमारी के टाइम हो, परेशानी के टाइम हो, पवित्र आत्मा आपको कंटिन्यूअली गाइड करता रहेगा। सो चर्च में आने के टाइम में केवल 5 मिनट 10 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना किया, पावर को महसूस किया, नहीं। पवित्र आत्मा आपके साथ 24 घंटे, आपकी हर मोमेंट में आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा होना जरूरी है। सो ये वर्ड्स आप याद रखें, क्योंकि मुझे अभी मेरी सब्जेक्ट वो नहीं है, अलग कोई चीज मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, बट मुझे ये लगा फेलोशिप, कोइनोनिया, सहभागिता, जैसे हस्बैंड वाइफ एक समान होता है, आपस में जो रिलेशन मेंटेन करता है, सेम वे आप पवित्र आत्मा के साथ भी उस संबंध मेंटेन करके रखना। हालेलुया। एफिशिया, बुक ऑफ एफिशिया चैप्टर 4 वर्स 11 to 12। बुक ऑफ एफिशियंस। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र एफिशिया अध्याय 4 11 to 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाएं। Ephesians 4 11 12, Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने, इसकी विजलिंग थोड़ा कम करना, चर्च में जब आप आते हैं, यीशु मसीह ने खुद अपोस्टल्स दिया। यीशु मसीह ने खुद किसको ठहराया? अपोस्टल्स ठहराया, प्रॉफिट्स भविष्यवक्ता ठहराया, इवेंजलिस्ट ठहराया, पास्टर्स एंड टीचर्स ठहराया। बहुत बार आपको लोग बोलेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं है, पास्टर्स की जरूरत नहीं है, अपोस्टल की जरूरत नहीं है, भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, वो बाइबल का शिक्षा नहीं है। लोग ये भी बोलेंगे हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है, हमें प्रेरितों का जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर उसको, उस शब्द को लानत है, उसके ऊपर श्राप है जो पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं तो बिचौलिया है, धर्म की बिचौलिया है। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनका दिमाग में। हम सब याजक हैं, हाँ सब याजक है, बट परमेश्वर ने उसकी कलीसिया को मजबूत करने के लिए, विश्वासियों को इक्विप करने के लिए, ताकत देने के लिए। मैं और आप जिम में क्यों जाते हैं? अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, मसल बिल्ड करने के लिए आप कुछ करते हो, एक्सरसाइज करते हैं। सो सेम वे परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया गया ऑफिस है। आज भी अपोस्टलिक ऑफिस है, आज भी प्रोफेटिक ऑफिस है, आज भी इवेंजलिस्ट का ऑफिस है, आज भी पास्टर्स और टीचर्स है। अगर कोई कहता है अपोस्टल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, फिर पास्टर और टीचर भी नहीं है। और चर्च को इक्विप करने के लिए, बहुत बार लोगों को कंफ्यूज कराने के लिए, लोग आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई मसीह कंफ्यूज्ड है धरती में वो इस टाइम है, क्योंकि हर व्यक्ति यूट्यूब के सामने आता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ये बात है वो बात है। सबसे ज्यादा मैंने देखा जो मसीहों की मसीहत में जो सबसे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं मसीहा, वो है परमेश्वर के राज्य में बोना नहीं है, दूसरा अन्य भाषा।
और ये दो काम जब तक करेगा नहीं, एक बंदा सामर्थ्य भी नहीं हो पाएगा और फाइनेंशियली प्रॉस्परस भी नहीं होंगे। सो अगर किसी ने आपको मिसगाइड किया, मिसडायरेक्ट किया, ये उनको इस वर्ड्स देना, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, इनका पर्पस क्या है? क्यों परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया? इसका पर्पस क्या है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे कौन है पवित्र लोग? मैं और आप। पर्पस क्या है? अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, इनका उद्देश्य क्या है? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग, मैं और आप क्या होंगे? सिद्ध होने के लिए, हमें इक्विप करने के लिए, हम और मजबूती में जाने के लिए। जगह खोल के रख दिया, कोई भी आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे। वो अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, जिस जगह में, जिस घर पे है नहीं, वो चर्च नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं है। और इनका काम है, आज भी अपोस्टल का ऑफिस है, प्रॉफिट का ऑफिस है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर्स है, टीचर्स है। टीचर्स आपको सिखाते हैं। सो एक और टीचिंग गिफ्ट सबके पास है। कुछ लोग केवल प्रोफेसाई करते हैं, टीचिंग गिफ्ट कम है। ये जो अपोस्टल्स का काम है, फाउंडेशन बिल्ड करना, एक मिनिस्ट्री को स्थापना करना, आगे लेके चलना। प्रॉफिट्स बहुत बार आपको गाइडेंस देगा। इवेंजलिस्ट बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आएगा। इवेंजलिज्म में भी अलग है, हीलिंग इवेंजलिज्म है, लोगों को सबके उद्देश्य है परमेश्वर का लोग क्या हो? मजबूत हो, सिद्ध हो, मजबूत हो। मजबूत होना चाहते हैं? यस। केवल हाथ पे नहीं, हर जगह मजबूत हो। और इन ऑफिसर्स की मिनिस्ट्री के नीचे आप आएंगे, आप सिद्ध होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज वचन में हम जाएंगे और यूहन्ना अध्याय 2 1 से लेकर 10 तक। ये एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। और आज जो सरमन है, Jesus has kept the best till now and he is never late। यीशु मसीह ने बेस्ट आपके लिए, अभी के लिए रखा गया और परमेश्वर कभी लेट नहीं है। यूहन्ना अध्याय 2 1 से लेकर 10 तक हम सीखेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? उसी अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकालना था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर तूने अपना बेस्ट दाखरस अब तक के लिए छोड़ा है। आज मेरा मैसेज भी वही है, आपका बेस्ट दिन या बेस्ट आशीष गया नहीं, वो अब आज और आने वाले दिन में आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोला, मेरा बेस्ट आने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से। माई बेस्ट वंडरफुल डेज आर अहेड इन जीसस नेम। ये स्टोरी जब आप समझना, और बाइबल का पहला मिरेकल हीलिंग नहीं है, बाइबल का सबसे पहला मिरेकल चंगाई नहीं है, बाइबल का पहला मिरेकल छुटकारा नहीं है, बाइबल का पहला मिरेकल एक सुपर नेचुरल प्रोविजन है, जहां चीजें खत्म हो गया था और यीशु मसीह आया, चीजें आना शुरू हो गया। आज ये एक मैसेज देना चाहते हैं परमेश्वर, जो मैं तेरे लिए सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से मैं तेरी जरूरतों को पूरी करने का सामर्थ रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। 1000 लोगों को शादी में बुलाया, 1000 लोगों के लिए जूस या वाइन तैयार किया, बट आया लड़के की तरफ से 500 लोग एक्स्ट्रा। हो जाता ना कभी शादी में, आया बटर चिकन बना रखा था, पनीर टिक्का मसाला बना रखा था, खत्म हो गया। आके बोलना शुरू हो गया, भाई साहब आधे लोगों ने खाए नहीं, 500 लोगों ने अभी और खाना है, खत्म हो गया। यीशु मसीह का मम्मी को पता चला, मम्मी ने आके यीशु मसीह को बोला, भाई ये खत्म होने वाला है चीज। यीशु ने पहले बोला, मेरे को क्या करना है, मेरा टाइम तो आया नहीं है। और जब यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन को सुना,
जब हमने देखा उसका रिजल्ट आशीष अनुग्रह में आया। बट एक मोमेंट आपको रुक के समय ना, वाइन, इधर जो चीज खत्म हुआ वो बटर चिकन नहीं है, पनीर मसाला नहीं है, वाइन है। बेस्ट वाइन तैयार करने के लिए 5 से 10 साल लगता है। किस बेस्ट वाइन अगर आपको चाहिए, कितनी साल? 5 to 10 years। और इन्होंने 10 करोड़ लेके भी कहीं गया, वाइन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑर्डर में बनता है, पहले चीज देना पड़ेगा। आपकी शादी में 1000 लोगों के लिए खाना बनाया, 2000 लोग आए, आपने एक रेस्टोरेंट में चला गया, होटल वाले के पास जाके बोला आधा घंटे में मुझे ये खाना बना के दो, दाल मखनी बना के दो, आधा घंटे में 1 करोड़ दोगे, बना पाओगे? वो बन ही नहीं सकता कुछ चीज, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। आपकी लाइफ में भी इधर वाइन खत्म हो गया, उसका मतलब उन्होंने जो अपनी शरीर के साथ, अपनी ह्यूमन एफर्ट के साथ, अपनी मेहनत के साथ जो जिंदगियां, जो चीजें तैयार करके लेके आया था, वो सब खत्म हो गया। सब बंदे के लाइफ में ऐसे एक मोमेंट आएंगे, आपकी एफर्ट रिजल्ट लेके नहीं आएगा आगे। एक टाइम आके आपका रिसोर्सेस खत्म हो जाता है, कनेक्शंस खत्म हो जाता है, लोग खत्म हो जाता है, आपको सपोर्ट करने वाले खत्म होंगे, आपके रिलेटिव्स आपके साथ था खत्म होंगे, आपके साथ सपोर्टर्स था खत्म होंगे, रेकमेंड करने के लिए बहुत सारे लोग था खत्म होंगे। एक टाइम आएगा, अगर आप, और ऐसे आप बोलेंगे लोगों से आप बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के दुख तकलीफ का कहानी आप सुनते हो, बोलते एक टाइम मेरा बिजनेस बहुत चलता था, फिर नीचे आया, गिर गया जी, खत्म हो गया। एक टाइम मेरा करियर बहुत आगे बढ़ गया था, फिर गिर गया, खत्म हो गया। ये हो ही जाता है बहुत बार लोगों की लाइफ में, क्योंकि मनुष्यों का जो सिस्टम आप देखोगे, एक ग्लोरी में जाएंगे, यूं जाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठना बहुत मुश्किल है। आसपास आपके लोग बैठे होंगे, बोलेंगे एक टाइम मेरा बिजनेस बहुत था, अब दिवालिया हो गया। जो दिवालिया हो गया, फिर उठना बहुत मुश्किल है। आपको लाखों करोड़ों में एक आध लोग मिलेंगे जो सचमुच में ऊपर उठा। बट यीशु मसीह के साथ जब आप ऊपर उठा, आपने एफर्ट के साथ करियर में एक जगह पहुंच गया, आपने बहुत मेहनत करके बिजनेस एक जगह पहुंचाया, आपने मेहनत करके मिनिस्ट्री एक जगह पहुंचाया, एक लेवल आ जाता है, आपकी एफर्ट, आपकी ताकत, आपकी पावर, आपकी कनेक्शन, आपकी पैसा, कोई काम नहीं आएगा। अगली लेवल में बढ़ना है, उस जगह में खत्म हो जाता है, फिर परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के बिना बढ़ ही नहीं सकता। एक लेवल आ जाता है, एफर्ट सारे खत्म है, स्ट्रेंथ नहीं है, आइडिया नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। आज अगर आप भी उसी लेवल में हैं, एक काम करना, यीशु मसीह का मां ने जाके लोगों को बोला क्या करना चाहिए? जो ये कहता है वैसे करो। बोलो, जो यीशु कहता है वैसे करो। हम प्रार्थना में बैठते, यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा कहता है वो करो, बोना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, उपवास प्रार्थना में बैठना शुरू करो, सेवा बढ़ाओ। सेम वे यीशु मसीह का माने, अगर आप मूवमेंट थोड़ा बंद करेंगे, वचन में इंटरेस्ट नहीं है, चर्च मत आना, वर्ड में इंटरेस्ट नहीं है, डोंट कम टू चर्च। प्रे करने, वर्शिप करना, मोबाइल लगाना, ले हैंड करना है, मैं आके घर पे लगा कर देता हूं। वचन के द्वारा ही आप बढ़ सकते हैं। किसके द्वारा बढ़ सकते हैं? वचन के द्वारा। क्योंकि वचन के टाइम में हम सोचते हैं हम घूमेंगे फिरेंगे बैठेंगे, नो, वचन में आपने बहुत ध्यान देना। आपका की मिरेकल और आगे बढ़ने वाला चीज वचन में छुपे हुए होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम लाइफ में ऐसे एक मोमेंट में आके बैठा होगा, आपने ताकत लगा दिया। किसी ने बाइक चलाया, जब क्लच का एक प्लेट या कुछ खराब हो जाता है, आप एक्सीलेटर लगाते हैं, बहुत एक्सीलेटर देते हैं, गाड़ी हूं आवाज लगाते हैं, बट आगे नहीं चलता। एक्सपीरियंस किया होगा ना कभी? कार में भी हो जाता है, कभी बहुत आप दबाते हो, बैटरी वाली गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, एक बार चार्ज खत्म हो जाते हो, उसके बाद आप हूं करे, गाड़ी आगे चलता है? नहीं करता। ऐसे मोमेंट जब आ जाते हैं लाइफ में, बहुत बार सब खत्म हो गया, शर्मिंदगी सामने खड़ा है। अगर ये परिवार के पास अगर 500 लोगों ने खाना नहीं खाया, वो कंप्लेंट ये बताएंगे, देखो जी तेरा शादी में गया, पूरा जिंदगी शर्मिंदगी वाली बात है। शादी में खाना खत्म हो गया, पूरी जिंदगी शर्मिंदगी वाली बात है। दुनिया बोलेंगे, आपका बुआ बोलेंगे, जितने भी अमीर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे देखो तेरे शादी में तो ये खत्म हो गया था। देख, शर्मिंदगी को फेस करने वाला था, शर्मिंदगी भरा हुआ सिचुएशंस। यीशु मसीह का मां ने आके चेलों से बोला, लोगों से बोला, जो ये बोलेंगे वो करना। जो यीशु बोलेंगे, आपकी की टू मिरेकल, की टू प्रोविजन, की टू हीलिंग, आपका जो कुंजियां जो चंगाई में जाने के लिए, उस कुंजियां जो अनुग्रह में जाने के लिए, वो है जो यीशु बोलता है वो करो। और यीशु मसीह ने बोला, इस 6 घड़ों में पानी भरना शुरू करो। पानी भर गया,
उसके बाद वो मिरेकल होना शुरू हो गया। जहां से पानी भरा, उसके पहले एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह के पास जब आप आएंगे, आइजाया 55 1-2, और यीशु मसीह ने जो वाइन को, उस पानी को दाखरस में चेंज किया, पैसा लिया उनसे, कुछ चढ़ाना पड़ा, ऑफरिंग देना पड़ा, उस टाइम बोलना पड़ा अरे सफेद कपड़ा पहन के आऊंगा, कुर्ता पैजामा पहन के आऊंगा, जा बड़े बड़े काम करूंगा। यीशु ने बोला घुटने में आओ। कुछ बोला यीशु मसीह ने? एक बात बोला, इसमें पानी भरो, जो सबसे फ्री मिलने वाला, सबसे आसान मिलने वाला है। जो जीसस क्राइस्ट के पास आप आएंगे, यशायाह 55 का 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ेंगे। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। एक और बार पढ़िए इस वस्तु। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओ जो प्यासे हैं, भूखे हैं, परेशानी से। आज आप बीमार हो, परेशान हो, चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहते हो, यीशु मसीह यही आपसे कह रहे हैं मेरे पास आओ, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया नहीं हो, आप कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये से और बिन दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब तो मेरी और, पड़ोसी को बोलो प्रभु यीशु मसीह की और मन लगाकर सुनो। आज ये वचन को मन लगाकर सुनो, तब तुम क्या होंगे? उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुओं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यीशु के ऊपर कान लगाया, यीशु मसीह ने बोला, इस परिवारों ने, फैमिलियों ने सुना, और परमेश्वर ने उनको अच्छे भली वस्तुओं के साथ आशीष दिया। मेरी प्रार्थना है जैसे यीशु आपसे कहते हैं आप सुनेंगे, आप भी अच्छे लाइफ, वंडरफुल ब्लेसिंग्स आपकी हर क्षेत्र में एंजॉय करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह सारे लोग, शादी के बाद आया, खाना नहीं खाया, गाली गलौज दे के चला गया। उसके बाद यीशु आया या पहले आया? पहले। यीशु मसीह आए नहीं, यीशु मसीह को इनविटेशन था। यीशु मसीह को क्या था? यीशु मसीह नहीं था तो एक परिवार शर्मिंदगी में गया होता। अगर यीशु नहीं होता तो इस परिवार को क्या मिला होता? शर्मिंदगी। इसलिए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में इनवाइट करो। मेक श्योर जीसस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। नए जॉब में जाते हैं, यीशु साथ रहे। शादी में एंटर हो, यीशु साथ रहे। नए डिसीजंस आप ले रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ रहे। यीशु को इनवाइट करो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मुझे इनवाइट करो। आप भी आज यीशु को अपनी जिंदगी में इनवाइट करो, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। जब आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी का मौका आएंगे, वाइन खत्म होने वाला टाइम होगा, पैसा खत्म होने वाला टाइम होगा, आपकी सपोर्टर आपके साथ खड़े होंगे, बड़े बड़े बात बोल के भग गया होगा, रिसोर्सेस खत्म हो गया होगा, तब यीशु के और आप देखेंगे। और हर व्यक्ति के टाइम में ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं आपको बचा सकता। आया ऐसे मोमेंट? ऐसे जिंदगी में एक्सपीरियंस किया? आपकी बड़े दोस्त आपको नहीं बचा सकता, उस रिश्तेदार नहीं बचा सकता, एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बचा सकता। आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरा फास्ट डायल में है जी, मेरा पहला कॉल उठा लेगा। कैंसर आएंगे, बीमारी आएंगे, जब 10 साल की शादी के बाद बच्चा नहीं होगा, आशीष, कुछ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं कर सकता। ओनली लॉर्ड कैन डू इट। आपको भी 2000 लोगों का खाना चाहिए, आप जाके रेस्टोरेंट वाले को बोलेंगे 1 करोड़ दूंगा, मुझे 2000 लोगों का खाना दे, नहीं मिलने वाला है। पैसा वो तक नहीं कर सकता। और यीशु कभी लेट नहीं है। एक मूवी डायलॉग है, लेट नहीं होता, वो आएगा जब। एग्जैक्ट डायलॉग मुझे नहीं आ रहा है, रजनीकांत के एक डायलॉग है, कोई और दिन में शेयर करो, मैं देख के पढ़ के आऊंगा। जीसस क्राइस्ट इज नेवर लेट। बोलो यीशु कभी लेट नहीं आता, और टाइम पे काम करेंगे। और आपके लाइफ पे भी इसी मोमेंट में, जो आपकी जिंदगी में जो चाहिए, इस टाइम आप मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने वाला है। जब आप यूहन्ना अध्याय में शायद 11 में लाजरस की स्टोरी है। लाजरस बीमार होकर मरने वाला था। मेरी और मार्था ने यीशु मसीह को रिक्वेस्ट भेजा, आओ
यीशु मसीह को पता चला बीमार है, उल्टा वो 2 दिन और रुक गया। और 2 दिन के बाद ये यीशु आया, मर चुका था, लाजरस मर चुका था, खत्म हो चुका था। और जब यीशु आया, मेरी और मार्था ने बोला काश तू 2 दिन पहले आया होता, मेरा भाई बचा होता। यीशु मसीह ने उसको तसल्ली दिया, खबर के सामने लेके खड़ा, और उसके बाद एक वॉइस रिलीज किया, बोला लाजरस कम आउट। ऊंचे शब्द में बोला, खबर के सामने खड़े, मरा हुआ लाजरस जिंदा खड़ा हो गया। और ये उस भाइयों उस बहनों के आंसुओं को परमेश्वर ने सुना और उनके लिए जवाब दिया। आज आपकी मरे हुए परिस्थिति में भी परमेश्वर जिंदा खड़ा कर सकता है। दुनिया को आपकी बिजनेस मर गया, जीसस क्राइस्ट उसमें जीवन दे सकता है। आपकी लाइफ मर गया, शादियां खत्म होने वाला है, रिलेशनशिप में ताजगी नहीं है, आज जीसस क्राइस्ट को बोलो, उसी टाइम वो जीवन डाल सकते हैं आपकी लाइफ में। जो खत्म हो गया, बोला मेरा सब कुछ खत्म है। बट मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैंने बहुत बार ये बाइबल वर्ड्स पढ़ा, बट लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट आता है, आपको उसका सच्चे मुच्चे मतलब समझ आना शुरू हो जाता है। सचमुच में लिखा गया है, एक टाइम आएगा बिजनेस में, कैरियर में, लाइफ में, मिनिस्ट्री में, आपको लगेगा मेरा दाखरस खत्म हो गया, मेरा ह्यूमन एफर्ट, मैंने इतनी सालों से वो बिजनेस तैयार किया, इतनी सालों से मैंने वो मिनिस्ट्री खड़ा किया, इतनी सालों से मैंने जॉब में बढ़ गया, 40 साल पहुंच गया, 20 साल से मेहनत करते आ रहा हूं, कंपनी में आगे ग्रोथ नहीं है, लगता है सैलरी नहीं बढ़ेगा, लगता है प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा टाइम प्लेटो आ जाता है, खत्म हो जाता है। बट उस टाइम में जीसस क्राइस्ट आ जाता है आपकी लाइफ में और महान कार्य करना शुरू करता है। वो सेम आपके लाइफ में भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर का एक सिस्टम आप समझना, 80% 20% रहते भी परमेश्वर आपको सप्लाई नहीं देता। ये दाखरस पूरा खत्म हो गया, दाखरस पूरा खत्म हो गया, तब आया परमेश्वर। मम्मी ने तब इंफॉर्मेशन पहुंचाया। परमेश्वर बहुत बार अलाउ करेगा आपकी एफर्ट, आपकी सब कुछ आपने लगाया उसको खत्म होने के लिए, एम्प्टी होने के लिए। आप बोलते हैं मैं सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हो रहा। हर डॉक्टर के पास गया, कोई इलाज नहीं है, लोगों के पास गया, कोई इलाज नहीं है, सब बाबाओं को देखा, कोई इलाज नहीं है, सब लोगों के पास मैंने चक्कर लगाया, कोई इलाज नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई है नहीं। पॉलिटिशियन जिसको मैं जानता हूं फोन नहीं उठा रहा, मेरा दोस्त मुझे पैसा देके हेल्प करेंगे बोला, वो फोन नहीं उठा रहा, सब रास्ते खत्म हो जाता है। बहुत बार इसी टाइम जब आप यीशु को पुकारोगे, परमेश्वर फिर अपना काम आपकी जिंदगी में करके दिखाना शुरू करेंगे। हालेलुया। गॉड वेट्स फॉर यू टू बिकम एम्प्टी। मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले एक बहन को एक बहुत बड़ा भयंकर बीमारी हो गया था। हम गए, प्रार्थना किया, वो बीमारी इलाज नहीं है, प्रार्थना के नए नए चर्च में आना शुरू हो गया। प्रार्थना के मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड से बंदा हूं, मैं जानता हूं कुछ कुछ बीमारियां बहुत मुश्किल है, इलाज नहीं है, मर सकता है, खराब हो सकता है। चर्च ने प्रार्थना किया, लगातार बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया, मिलते गए, प्रार्थना करते रहे। एक दिन आके रिपोर्ट दिया, बोला पास जी हील हूं, चंगा हूं। तो हमारी टीम ने बोला गवाही दो। बोलते गवाही कैसे देंगे, मैं बहुत जगह जाता रहता था, पता नहीं उधर से भी मैं चंगा हो गया होगा। किसी बंदे का नाम लिया, मैंने बोला वो बहुत बढ़िया। मुझे उसी दिन पता था 6 महीना 1 साल के बाद होने क्या है, वही हुआ, सेम वो बीमारी वापस आया। प्रार्थना के लिए आया, बट अभी भी बहुत जगह चक्कर लगाते होंगे, और मेरा बीच में मेरा मन है पूछने के लिए, क्या जो उस टाइम हील किया वो क्यों नहीं हील कर रहा? हर जगह चक्कर लगाओ, हर पूछो, हर जगह ट्राई करो, हर चीज करो, सबका आपने सर्टिफिकेट लिया, हील होगा नहीं, हमारा बस की बात नहीं, ये तेरा साथ तो खत्म है, फिर यीशु के पास आपको बढ़ाएगा। बहुत सारे आपने भी चर्च में कितने एग्जाम्पल सुना, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोगों के कैरियर खत्म, गॉन, बट परमेश्वर उधर से फिर खड़ा करता है। यीशु मसीह खुद जिंदा खड़ा हुआ मर्दों में से, और लाजरस को जिंदा खड़ा किया। आपकी मरे हुए परिस्थिति एम्प्टी हो गया, अकाउंट में पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं चल सकता, आज जीसस क्राइस्ट आपको नई दाखरस और नई दाख मधु दे सकता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। टुडे आपका सिचुएशन आज मेरा परमेश्वर चेंज कर सकता है। और परमेश्वर बहुत बार काम ऐसे करते हैं, हम कोई नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है वो ₹1,00,000 लास्ट मेरे अकाउंट में पड़ा है, लास्ट 1 करोड़ मेरे पास पड़ा है, लास्ट 1,000 मेरे पास पड़ा है, लास्ट 10,000 मेरे पास पड़ा है, लास्ट पड़ा है। परमेश्वर बहुत बार आप सोचते हैं तू अपना हाथ क्यों नहीं करता, बट हम उस मोमेंट में आ जाते हैं, टूट जाता है। आप और यीशु के अलावा कोई नहीं होता।
मैंने बहुत सारे ऐसे मोमेंट को फेस किया गया लाइफ में। मेरा परमेश्वर से एक लगाव और अजीब सा एक कॉन्फिडेंस, और बहुत बार लोगों को लगता है ये बोल्ड है, दलेर है। बात दलेरी की नहीं है या बोल्डनेस की नहीं है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बहुत बार ऐसे पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, मिनिस्ट्री में बहुत ऐसे इवेंट को देखा, और मुझे पता है जब एक बार खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है, परमेश्वर को सामर्थ्य हाथ मुझे बचाने आता है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। लोगों का प्रचार में ज्ञान होगा, मेरा ज्ञान प्रचार में नहीं है। मेरा ज्ञान और समझदारी मेरा एक्सपीरियंसेस के द्वारा है। बहुत बार ऐसे मैं अकेला हूं, मुझे ऐसा लगता है आप समुद्र के बीच में, कोई नहीं आपको बचाने के लिए, बट ऐसे बहुत बार मेरे लाइफ में हुआ। ऐसे उस पक्षी के, ईगल के समान परमेश्वर आता है जहां कोई नहीं बचाने के लिए है नहीं, तुझे उठा के लेके साइड में जाता है। मेरा परमेश्वर आपके साथ भी करता रहेगा, मेरा परमेश्वर आपके साथ भी करता रहेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले से मैं हालेलुया सुनना चाहता हूं। सेम आपको खत्म होने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देंगे, आपको शर्मिंदा होने नहीं देने वाला है। शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है। बोलो, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, बेइज्जती मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर पानी से दाखरस बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। वो खड़ा है, वो खड़ा है, बोलो वो खड़ा है मेरे साथ, वो खड़ा है। यीशु मेरी साथ है, वो मेरी शादी में आया हुआ है, वो मेरी जिंदगी में आया हुआ है, मेरी मिनिस्ट्री में आया हुआ है, मेरी व्यवसाय में आया हुआ है। बोलो आज हाथों को उठा के, मेरी जिंदगी में आया हुआ है, मेरी करियर में आया, मेरे बच्चों के साथ है। वो खत्म होने नहीं देगा, खराब होने नहीं देगा, शर्मिंदगी होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 126 का 5। यीशु मसीह ने बोला पानी भरो, इस घड़े में पानी भरो। लोगों ने हर जगह उन्होंने सोचा होगा चलो पानी भर के कोई कुछ करने वाला होगा, पानी भरो, पानी से क्या होने वाला है। बट जो यीशु मसीह बोलता है आपके लिए, करो वो काम। क्या करने के लिए बोलता है वो करो। भजन संहिता 126 का 5 में लिखा गया, दे दैट सो इन टीयर्स शैल रीप इन जॉय। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। परमेश्वर आपको कह रहे होंगे बोने के लिए, सेवा करने के लिए, फास्टिंग में जाने के लिए, उपवास में जाने के लिए। दे दैट सो इन टीयर्स शैल रीप इन जॉय। जो आंसू बहा के बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का गवाही, टेस्टिमनी, जय जयकार की साउंड सुनते हैं। आप सोचते हैं जय जयकार इनके टाइम में हो रहा है। जो उन्होंने बोया उसको आपने सुना नहीं। आज किसी ने एक बड़ी गाड़ी की गवाही के साथ आया होगा, अपनी रोल्स रॉयस के साथ आया होगा। आप जाके बोलेंगे अरे देखो बड़ी गाड़ी आया, 10 साल पहले इसके पास कुछ नहीं था। उसका बोना आपने देखा नहीं, आज उसकी गवाही या जय जयकार आप देख रहे हैं। और मैं आज घोषणा करता हूं, जो बोते जा रहे सेवा के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, बहुत जल्दी आप जय जयकार के साथ काटने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आप में से बहुत सारे लोगों के गवाही आ चुका है। आज इसी टाइम आपको दुनिया कह रहे होंगे तू क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करना बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप प्रार्थना करते होंगे लगातार, बीमारी से बाहर आए, परेशानी से बाहर आए, बहुत जल्दी आप गवाही के साथ आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आइज़ाया 60 की 22 में लिखा गया, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 22, एट द राइट टाइम आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन। At the right time, the Lord will make it happen. At the right time, सही टाइम में मैं परमेश्वर ये करके दिखाऊंगा। बोलो पड़ोसी को, सही टाइम में तेरी लाइफ में करके दिखाने वाला है। सही टाइम। At the right time, बोलो राइट टाइम। प्रोफेसाई करो, भविष्यवाणियां रिलीज करो। At the right time, at the right time, at the right time, सही टाइम में परमेश्वर ये करेगा। ना वो जल्दी आएगा, ना वो लेट आएगा। बोलो परमेश्वर ना जल्दी होगा ना लेट होगा, सही टाइम पे तेरी जिंदगी में करके दिखाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया 60:22, ठीक समय पर वह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। शीघ्र समय पर वह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। ठीक समय पर वो सब कुछ शीघ्रता से पूरे करूंगा। ये आपके लिए सही टाइम है। दिस इज द मोमेंट। परमेश्वर आपके लाइफ में सही टाइम पे करने वाला है। अब तक आपकी नाव, एक नाव है ना जो हाथ से करने वाले, एक नाव में जो बैठ के गया, हमने देखा होगा ना ऐसे नावें। बट जो परमेश्वर आपके नाव में मोटर फिट करने वाला है बहुत जल्दी, तेजी, स्पीड पकड़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से।
और जो पहिया परमेश्वर बदलने वाले, अगर आपकी गाड़ी की पहिया अंडा बन चुका है, स्पीड नहीं पकड़ रहा, नई पहिया गाड़ियों में लगने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। और गाड़ी ढंग से चल नहीं रहा, आपने सब कुछ किया, वो रेस कार चलाने वाला, जो तेजी से आपको लेके चलने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने वाले यीशु के सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा, ये मोमेंट बहुत एक अलग है, क्योंकि होली स्पिरिट आपकी घर पे ड्राइविंग सीट पे आ चुका है, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी जिंदगी, आपकी परिवार में। पवित्र आत्मा आप नहीं है ड्राइविंग सीट में। इस दिन से, इस मोमेंट से परमेश्वर आपकी गाड़ी, मिनिस्ट्री, परिवार, व्यवसाय, करियर, बच्चे, आपकी डिसीजंस को चलाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। यूहन्ना अध्याय 2:10, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2:10। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस Every man at the beginning doth set forth good wine, but thou hast kept the good wine until now. हर व्यक्तियां, आप भी खाने में जाते हैं, अगर आपको चिकन पसंद है, लेग पीस पहले देते हो लास्ट में देते हो? पहले मेहमान बैठ के लेग पीस लेके आया, पनीर पहले दिया, लास्ट में पनीर का पार रह गया, नीर है नहीं, चिकन का है नहीं, चिकन है ही नहीं, तरी मिल जाता है ना? यही होता है ना हर जगह, आप लास्ट में खाते हो। इसलिए पहले खाने के लिए लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, लास्ट में यार चांस कम है। हमारी इधर उल्टा है, मैंने बोल रखा है अगर खाना खाता मैं कुछ कर लिया, स्पेशल कुछ बनवा देना। एक बार शायद 70-80 लोग था जब चर्च में, मेरे जो स्टाफ वॉलंटियर 10-15 लोगों को खाना नहीं मिला। मैंने बोला चिंता मत करो, उस टाइम चर्च में नहीं था, मैंने उनको मैकडी लेके गया। उस दिन दाल चावल था चर्च में, मैंने बोला चिंता मत कर, बेस्ट, क्योंकि यीशु मसीह का सिस्टम है जो बेस्ट हमेशा वो लास्ट में लेके आता है। बेस्ट लोग आपकी लाइफ में, मिनिस्ट्री में, हमारे लाइफ में अब रिलीज होगा। बेस्ट वो रखा है। पड़ोसी को देके बोलो, पड़ोसी को देखो, बेस्ट बंदा और आके बैठने वाले हमारे आसपास, हालेलुया। बेस्ट काम करने वाले, बेस्ट सेवादार, बेस्ट फाइनेंशियर, बेस्ट अब आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने कुछ और प्रचार करना था, 3-4 दिन पहले परमेश्वर ने वर्ड दिया, बेस्ट मैं अब भी दूंगा तेरे लिए। आई हैव केप्ट द बेस्ट टिल नाउ, मैं अब भी दूंगा, अब भी देंगे। ये प्रोफेटिकल वर्ड्स एज ए प्रॉफिट में रिलीज कर रहा हूं। परमेश्वर टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के लिए, हर ट्रू स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स के लिए बेस्ट अब रिलीज होने वाला है। आमीन। ये 2:10 पे रख लिए, 2:10 स्क्रीन में डाल दिए। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2:10, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2:10। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस, अच्छा पैसा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा डील, अच्छा सैलरी, अच्छे नौकरी, अच्छे सब कुछ अच्छे आपके लिए रखा हुआ है, अब तक रख छोड़ा हुआ है। मैं आपके ऊपर ये प्रोफेसाई कर रहा हूं, बेस्ट हीलिंग, आपकी शरीर का बेस्ट चंगाई, बेस्ट हेल्थ अब आने वाला है। आमीन। अब्राहम को 90 साल में बच्चा नहीं था, 100 साल में वो बाप बना, उसका बेस्ट दिन फिर उसने देखा। आयूब की दिन जब उसने सोचा था 7000 ऊंट होंगे, मेरा टॉप दिन होगा, जब मेरे पास बहुत कुछ है, बट उसके पास सब कुछ चला गया, फिर परमेश्वर ने डबल 14000 दिया, 10 को 20000 बनाया। सेम वे बेस्ट अब आने वाला है आपकी लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। बेस्ट परमेश्वर ने आपके लिए अभी रखा गया। लूका अध्याय 5:37-38। जीसस क्राइस्ट में, यीशु मसीह में आपका बेस्ट दिन पीछे नहीं, बेस्ट दिन आगे। हाथों को उठा के देखो, मैं माय बेस्ट डेज आज और आने वाले कल। बोलो आज और आने वाले कल। बोलो आज और आने वाले कल। बीता हुआ दिन अच्छा नहीं है, हाँ लोगों के लिए होगा, बोलते एक टाइम थे, एक टाइम वो था, एक टाइम मेरे पास ये आशीष था। मैं कह रहा हूं मेरी भाई बहन, जीसस सीन पे आ जाता है, फिर वो आपकी पहिया नया लगाना शुरू करता है, फिर मोटर फिट कर देता है, फिर बोलता है यूं जो 10 साल में तू नहीं जा सकता, मैं अभी तुझे 10 महीने में लेके चलूंगा। जो प्रोफेसी आपके ऊपर कर रहा हूं आज, जो इसी टाइम पे महसूस इसी जगह में है, आपकी बेस्ट डेज आर कमिंग, गुड डेज। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा अच्छे रखते हैं। जब आपको लगता है
मेरा लोवेस्ट मोमेंट है फाइनेंस का, मेरा हेल्थ का, कैंसर हो गया जी, एड्स हो गया, ये और क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं कैंसर रहित दिन तेरे सामने खड़ा है, बीमारी से हटते हुए दिन सामने खड़ा है। आप सोचेंगे मेरे दुकान का सेल 20,000 दिन में हो गया, मेरा टॉप है। मैं कह रहा हूं 20,000 का दिन दुकान खोलते हुए 1 घंटे में होने वाला दिन शुरू हो गया यीशु के सामर्थ्य नाम। आपको लगता है मेरा टॉप है? नो, बेस्ट डेज आर कमिंग। क्योंकि यीशु मसीह का नेचर क्या है, मैंने देखा है लाइफ में, हमेशा हर साल वो ग्लोरी से ग्लोरी में लेके चलता है, महिमा से महिमा। बोलो महिमा से महिमा, महिमा से महिमा। क्योंकि हमारी परमेश्वर, पुराना नियम का ग्लोरी है वो डिमिनिशिंग ग्लोरी है, बट जो नया नियम का जीसस क्राइस्ट की ग्लोरी है फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। मैं और आप, हमारी मिनिस्ट्री है, चर्च, आपकी बिजनेस, आपकी कैरियर, आप हर चीज में हाथ रखे, ग्लोरी से ग्लोरी में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब तक खुद की मेहनत से आप नावों को लेके आया, बट यीशु अभी आके बैठा हुआ है, हवा आपको पीछे से सपोर्ट करेगा, विंड विल स्टार्ट सपोर्टिंग, गवर्नमेंट विल स्टार्ट सपोर्टिंग, हर जगह से आपके लिए सपोर्ट आने वाले यीशु का सामर्थ्य। मैं भविष्यवाणी को आपकी लाइफ में रिलीज कर रहा हूं ये। हालेलुया, हालेलुया। लूक अध्याय 5:37-38, बुक ऑफ लूक चैप्टर 37 वर्स 38। और कोई नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा No है। one pours new wine into old wine skins, otherwise the new wine will burst the skins, the wine will run out and the wine skins will be ruined. नया दाखरस, नई अभिषेक, नई ग्रोथ परमेश्वर हमेशा नया दाखरस में भरता है, नया वाइन स्किन्स में, मशकों में भरता है। आपकी सोच बदलना शुरू करो, तब परमेश्वर उंडेलना शुरू करेंगे। बोलो अपनी सोच बदलो, अपनी समझदारी, अपनी करने वाला सिस्टम बदलो। नई दाखरस परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। तैयार हो नई दाखरस लेने के लिए, नई दाख मधु लेने के लिए। और जो वाइन है, इधर खाना हो सकता था, रोटी हो सकता था। आपको रोटी बनाने के लिए अभी आपको किसी ने बोला रोटी बनाना है, कितने टाइम में रोटी बन जाएगा? आधे घंटे में हो जाएगा ना? 5 रोटी बनाना, आपने 10 मिनट में गूंद लिए, 5 मिनट रख लिए, आधा घंटे में हो जाएगा? वाइन नहीं हो सकता आधा घंटे में, वाइन सालों लगता है। और ह्यूमन एफर्ट, जो मनुष्यों का 5-6 साल का जो मेहनत, परमेश्वर उसको सेकंडों में करके दिखाया। वो सेम ये मिरेकल है, ये 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 साल का आपका रिजल्ट जब यीशु आता है, सुपर नेचुरली वो पानी को दाखरस में बदल सकता है, आपकी उस व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल में बढ़ा सकता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। हमने 7 साल में मिनिस्ट्री इस लेवल में पहुंच गया, अगले 7 महीने जो हमने 7 साल में नहीं देखा, ऐसे आशीष दे सकता है, क्योंकि जीसस सीन पे आ चुका है। हालेलुया, होली स्पिरिट परमेश्वर करके। इसके रिलेटेड बहुत सारे सपने, विजन्स, ड्रीम्स मैंने देखा, इसलिए मैं आपको ये प्रोफेटिकली कह रहा हूं, आप नए आशीष, नई अनुग्रह देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आइज़ाया वर्स 42 वर्स 9। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 9। मैं बाइबल खोलता हूं, हर जगह न्यू 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 दिख रहा है मुझे, हर जगह न्यू 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 न्यू। नहीं होने वाला है। नई कपड़ा अच्छा लगता है नहीं लगता? नई कपड़ा अच्छा लगता है नहीं लगता? नई घर पे कर्टन लगा अच्छा लगता है नहीं लगता? नई बेडशीट अच्छा लगता है नहीं लगता? नई फोन अच्छा लगता है नहीं लगता? नई गाड़ी अच्छा लगता है नहीं लगता? ये सेम न्यू 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 न्यू, हर चीज नया करने वाला परमेश्वर, सब कुछ नया होगा। पढ़िए उस बाइबल वर्स। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। मैं तुझे नई बातें बताता हूं, उनके होने के पहले मैं तुझे। देखो पुरानी बातें, पिछली बातें हो चुकी है, पिछली ग्लोरी हो चुकी है। परमेश्वर वही नई बातें आपके लाइफ में आज कह रहा है, और आपकी इतनी सालों की मेहनत जो रिजल्ट नहीं आ सकता, यीशु मसीहा का एक प्रेजेंस, एक काम आपकी लाइफ में वो रिजल्ट लेके आ सकता है। वो पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आया, करियर में रिजल्ट नहीं आया, बिजनेस एक के ऊपर एक फेल होते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। बिजनेस, वो रेस्टोरेंट खोला फेल हो गया, कपड़े की दुकान खोला फेल हो गया, मोबाइल की दुकान खोला फेल हो गया,
प्लम्बिंग खोला फेल हो गया, एसी का काम खोला फेल हो गया, हर चीज हार गया। बट यीशु के पास आता है, फिर आपके लिए वो नया कार्य करके दिखाता है। और बाइबल का सबसे पहला मिरेकल वो हीलिंग नहीं है, चंगाई नहीं है, वो सुपरनैचुरल प्रोविजन है। वो आज आप एक्सपेक्ट करते होंगे, परमेश्वर में सुपरनैचुरल प्रोविजन एक्सपेक्ट करता हूं, जीसस क्राइस्ट के हाथों में दो। मेक श्योर यू इनवाइट जीसस इन योर लाइफ। यीशु आपके साथ हो। पूछो पड़ोसी को, यीशु मसीह है साथ में? लेफ्ट राइट चेहरा देखो हंसते हुए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप वो ऐसे मत बैठना, आज कोई भी दिन फ्री आके बैठना, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। वचन में लिखा गया, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड देयर इज जॉय। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद है। तो आप उससे बैठना नहीं, हंसो। हंसना भी एक स्पिरिट है, स्माइलिंग। और जो पवित्र आत्मा आता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर जॉय आ जाता है। ऐसे प्रार्थना में हमारी पास्टर्स की प्रार्थना चलता है, उस टाइम में हंसते हम, और मुझे स्टेज में पकड़ लेके थे, बोलते तू हमेशा हंसता रहता है। और जब मेरे को देखता है, मैं हंसना शुरू करता हूं, लोग हंसना शुरू कर देता है। क्योंकि ये नहीं है, परेशानी नहीं है, ट्रबल नहीं है, या उससे जा रहा है, बट आई चूज जॉय। क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे पता है मैं हारूंगा नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, परेशानी भी नहीं आएंगे, क्योंकि माई बेस्ट इज येट टू कम। सब कुछ भला होगा, अच्छा होगा। जीसस, आज आपकी लाइफ में क्या खत्म होके पड़ा है? फाइनेंस खत्म पड़ा है, जॉब नहीं है, हर जगह रिपोर्ट नेगेटिव आया, जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करो। आज आपकी लाइफ में नई दाखरस रिलीज होगा। आज आप प्रार्थना करने के टाइम में, और ये मैसेज मैंने नहीं बनाया, ये कुछ मैसेज आप तैयार करते हैं, अच्छा चर्च को ये सिखाना है वो सिखाना है, बट कुछ मैसेजेस होता है वो परमेश्वर प्रोफेटिकली डायरेक्शंस में आपको देना चाहता है। वाइन स्पिरिट, होली स्पिरिट का भी नाम स्पिरिट है, और वाइन भी स्पिरिट है, दाखरस। होली स्पिरिट भी उस स्पिरिट है। तो परमेश्वर इस टाइम कह रहा, मैं नई आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलना चाहता हूं। पिछले हफ्ते की अनॉइंटिंग नहीं, पिछले दिनों की मसा नहीं, नई मसा। नई मसा से आज आप भरना, बोलना परमेश्वर मेरे ऊपर उंडेलना। आज परिवार के साथ मैं आया हूं तेरी उपस्थिति में, फिल मी विथ योर प्रेजेंस। और नहीं, इतनी सालों से ट्राई करते आया होगा, आज लाजरस मरा पड़ा है तो भी आपको उम्मीद है। बिजनेस फेल हो गया, उम्मीद है। क्लास में हारते जा रहे, कॉलेज में हारते जा रहे, तब भी मेरा परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। फिर से वो मुझे बोलो, फिर से वो खड़ा करते। एक गाना है ना उसमें, फिर से वो मुझे खड़ा करते हैं। आज हर लाजरस मरा पड़ा है, बिजनेस मरा पड़ा है, मैं आज कमेंड देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर लाजरस मरा पड़ा है, जिंदा खड़ा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी गवाही है, सुपरनैचुरल पावरफुल गवाही आपका होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया! ये होगा आपके साथ। बोलो पड़ोसी को, तेरे साथ होने वाला है। नई दाखरस, नई दाख मधु के लिए वेट करो। बोलो बहन, तेरा अच्छा दिन गया नहीं, अच्छा दिन आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह बेस्ट कब देता है? जब उसको बुलाता है, जब चीज खत्म हो जाता है, आपको लगता है आपकी हेल्प देने वाला बंद हो गया, आपकी सपोर्ट बंद हो गया, आपकी बिजनेस में कस्टमर नहीं है, यीशु मसीह उसी दिन आपके लिए सुपर नेचुरली प्रोवाइड करता है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर। मैंने बहुत कभी, आप गवाही कुछ देंगे, लोग बोलेंगे ऐसे बोलते हैं, मैं भी विश्वास नहीं करता था। एक बार मुझे कुछ पैसे की जरूरत था, कुछ पैसा, कुछ चीज देने के लिए कुछ पैसे की जरूरत था, काउंट करके रखा हुआ था पैसा। दोबारा जब काउंट किया कुछ टाइम के बाद, वो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आया, जो और चाहिए था वो। मैं जानता वो एंजल्स ने किया काम। सुपर नेचुरल प्रोविजन। एक पास्टर, उनका गवाही में सुना, उन चर्च में कोई चीज चाहिए था, वो चर्च छोटे दिन का था, और उस दिन उनकी एक ऑफरिंग आया, जो टीम ने अपडेट किया, 5 लाख एक्स्ट्रा आया हुआ जी। पता नहीं किसने डाला है, अलग अलग लोगों से पूछा, वो चर्च छोटे 70-80 लोगों के साथ था, पता होता है कौन डाल सकता है, उनसे पूछा आपने डाला, बोलने वाला हमने किसी ने नहीं डाला। चर्च को जरूरत था, परमेश्वर ने सुपरनैचुरली प्रोवाइड किया। ऐसे बहुत सारी गवाही आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। परमेश्वर, गॉड इज अ गॉड ऑफ सुपरनैचुरल। बोलो, गॉड इज अ गॉड ऑफ सुपरनैचुरल।
और सुपर नेचुरल हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। सुपर नेचुरल, नेचुरल जो होता है मेरे और आपके लिए, जो नेचुरल है परमेश्वर के लिए सुपर नेचुरल है। मेरे और आपके लिए जो सुपर नेचुरल है परमेश्वर के लिए वो नेचुरल है। हमें लगता है ये तो सुपर नेचुरल, उसके लिए नॉर्मल सी बात है। आज जो बीमार है हील होंगे, चंगे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।